हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक धावक 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट में पूरी कर लेता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक धावक 800 मीटर की दौड़ को 3 मिनट में पूरा कर लेता है, लेकिन हमें जो उसकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पे पहले वो मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालते हैं, फिर वो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसे करने की एक आसान ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। ठीक है, प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो यानी 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर दौड़ता है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि 3 मिनट में वो 800 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि 3 मिनट के समय में वो 800 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 घंटे का पता लगाना है। ठीक है, अब इसको मैं किससे गुणा करूँ 3 मिनट को कि ये 1 घंटे में बदल जाए। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 को 60 बनाने के लिए मैं 20 से गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट का समय हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे में, अब देखिए यहाँ मैंने 20 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी मैं 20 से ही गुणा कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 8 दूनी हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 जीरो और ये 1 जीरो, यानी 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि वो 16,000 मीटर दौड़ता है। अब इसे मुझे किलोमीटर में बदल देना है। ठीक है, तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे 1000 से इसे भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा 16 किलोमीटर, यानी कि वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ेगा। तो यानी कि उसकी चाल कितनी हो गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बस 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में बस की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। ठीक है, लेकिन जो समय है यहाँ पे घंटों में दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड वाली जो चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में पहले आपको बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे समय जो है वो घंटों में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे बदलेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मीटर प्रति सेकंड की जो चाल है, ठीक है, उसको आपको बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप इतना ध्यान रखिए कि आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। ठीक है, यदि छोटे वाली इकाई से बड़ी में जाएंगे तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 18/5 से इसे गुणा करना होगा। आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि आप छोटी इकाई से बड़ी में जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर, तो बड़ी संख्या को ऊपर रखिए। ठीक है, जिसमें जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, और अगर आपको उल्टा करना पड़े, किलोमीटर से मीटर में आना पड़े, यानी आप छोटी वाली इकाई में जा रहे हैं, तो छोटी संख्या जो कि 5 है उसे आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा करना होगा। इस तरीके आप इसे ध्यान रखिए, यहाँ पे छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, और बड़ी से छोटी में, जब छोटी में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हो, मैं 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 15 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या ऊपर रखिए और छोटी संख्या को नीचे रखिए। तो इसे 5 से काट देते हैं 15 को, तो ये 3 पे कटेगा, और 18 तिया कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने चाल को बदल लिया, यानी स्पीड को हमने निकाल लिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, तो स्पीड बराबर है टाइम अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी, यानी कि हमें डी की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, जो समय है इसको गुणा होने के लिए भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा चाल गुणा समय, यानी स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चाल हमें पता है 54 की चाल है। ठीक है, और गुणा करेंगे समय से, समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 4.5 घंटे, यानी 4.5
5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मैं 5 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। और 2 से मैं 54 को काट सकता हूँ, तो ये कितने पे कटेगा, ये 27 पे कटेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को गुणा कर लेना है, तो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। 9 सत्ते 63 होगा, ठीक है। तो 3 मैंने लिख दिया और 6 हासिल में चला जाएगा, और 9 दूनी 18 और 6 24 आ जाएगा। तो ये हमारा कितने आ गई दूरी, डी आ गया 243 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, तो समान दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को रेलगाड़ी तय करती है, ठीक है। और बाद में फिर से पूछा जा रहा है कि समान दूरी को 10 घंटे में तय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दूरी को ही हम निकाल लेते हैं, कितनी दूरी उसने तय करी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर है दूरी बटा समय। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जो टाइम है उसको ऊपर गुणा होने के लिए भेज देंगे। तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ये स्पीड गुणा टाइम, यानी चाल गुणा समय के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चाल हमें दी हुई है 65 की, ठीक है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसकी जगह 65 लिख दूंगा, और समय कितना लग रहा है, 14 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगी, वो दूरी पता लग जाएगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 पंजे 70 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दिया और हासिल में 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 छिक 84 और 7 91 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 910 किलोमीटर की दूरी उसने 14 घंटे में तय की है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब वो बोल रहा है कि समान दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो चाल निकालनी है, तो चाल का फॉर्मूला मैंने आपको और बताया है। चाल का फॉर्मूला होगा दूरी बटा समय, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी कितनी है, वो है 910 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसकी जगह 910 लिख दूंगा, ठीक है। और उसे 10 घंटे में तय करना है, तो मैं यहाँ पे समय की जगह पे 10 लिख दूंगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो चाल कितनी आ जाएगी, 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कार 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 10 मिनट में एक कार 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूरी और समय दिया हुआ है, तो पहले हम चाल निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हम किसी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दूरी तो किलोमीटर में दी है और समय मिनट में दिया हुआ है, ये घंटों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब जो चाल होती है वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। तो बस हमें इसी लॉजिक को लगाना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पे हमें 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे 6 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो ये कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि चाल होती है प्रति घंटा, ठीक है। अगर मैंने इधर 6 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ मैं 6 से गुणा कर दूंगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 छिक 72 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे हमें चाल पता लग गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चाल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी, बढ़ाना होगा चाल को, ठीक है। तो इसमें 18 जमा कर देते हैं, ठीक है। तो 72 और 18 कितना हो जाएगा, नई चाल कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब जो है चाल है, पूछा जा रहा है कि समान दूरी को तय करने में अब उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी तय की जा रही थी, 12 किलोमीटर की, और चाल हमें पता है, तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। अब देखिए यहाँ पे
जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें समय निकालना है, तो समय को ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा और ये चाल जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। दूरी के नीचे चाल हमें डालनी होगी। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और चाल कितनी है 90 की चाल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको हम 6 से काट सकते हैं, इसको 6 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा और यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 15 छिक्का 90 होता है, तो नीचे 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो समय आ रहा है 2/15 घंटे आ रहा है, ठीक है। इस पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मिनट में आंसर दिया हुआ है, यानी कि घंटों को हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2/15 और यहाँ पे घंटों को हटा के क्या करेंगे 60 से इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यह मिनट में आएगा आंसर हमारा। 15 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।